से संबंधित कुछ परिभाषाओं को समझते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है और इसे C से दर्शाया जाता है। दर्पण के ध्रुव यानी कि P और दर्पण के वक्रता केंद्र अर्थात C के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम कैपिटल R से बताते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरती हुई सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। जब किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात यह एक बिंदु पर मिलती हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे हम कैपिटल F से लिखते हैं। यहीं जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात यह बिखर जाती हैं, परंतु मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे भी हम कैपिटल F से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f आपस में संबंधित होते हैं। यदि हमें किसी दर्पण की त्रिज्या R ज्ञात हो, तो हम उस दर्पण की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। इनका सूत्र है R is equals to 2F, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं